आज महेश और श्रुति के शादी भइल रहे। दोनों के ई लव मैरिज रहे और दोनों अपन शादी से बहुत खुश रहले। महेश के ड्राइवर बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी ड्राइव करत रहल, जौना वजह से गाड़ी बहुत बेरी डिसबैलेंस भी होकत रहे। तब बे महेश ओकरा के टोक के कहलस, अरे ओ ड्राइवर भैया, शादी के पहिल ही रात बा, मरवा देबा का? थोड़ा धीरे चलावा। अरे साहब, ई जौन शॉर्टकट आप बतौले बानी ना, वो एगो भूतिया मंदिर से होके गुजरेला और कहेले वो मंदिर के आस पास डायन भी भटकेली, जौन आए जाए वाला लोगन के अपना वश में कर लेवेली या उनकरा साथ ही चल देवेली। वाह, कहानी तो बहुत बढ़िया बा, लेकिन अफसोस हम ऐसन कहानी बहुत सुनले बानी, तो अब ई सब हमरा के बचकाने लगेली। तब बे श्रुति ओकरा रोक के कहेली, महेश, तोहरा पास तनी भी समझ नहीं खे का? ऐसे सुनसान जगह पर ए तरह भूत प्रेत के मजाक ना उड़ावेले। देख लेला ड्राइवर भैया, तोहरा वजह से अब मैडम से डांट पड़ रहा बा हमरा। तब बे गाड़ी ऊ भूतिया मंदिर से गुजरे लागेली और ठीक उहे वक्त ना जाने गाड़ी के का हो जाला कि गाड़ी अपने आप धीम होके बंद पड़ जाली। ओहो, ई का कर रहल बड़ा यार? अगर ई सब तू हमने के डरावे खातिर कर रहल बड़ा तो याद रखिया, हम तोहार नौकरी खा जाइब। अरे का सरकार, आप भी डर के मारे हमार खुद के जान हलक में अटकल बा। ऐसे में हम आपके डरावे के सोच भी कैसे सकेनी? न जाने गाड़ी के हिजे आकर काहे बंद होके के रहल। वैसे जौन तू बतौले रहला, ई कोनो मंदिर है ना? वैसे कौन भगवान के हिजा पूजा होकेली? बतावे के तो ना चाही, लेकिन आपके जानकारी के खातिर बता देतानी। ई मंदिर काल भैरव के हा। नया नवेला शादीशुदा लोग आपन दाम्पत्य जीवन के सुख के खातिर यहिजा आवेले, लेकिन केवल दिन में। सूरज ढले के बाद यहिजा केहू न जाला। यही से हम आपके शॉर्टकट के खातिर मना करत रहनी, लेकिन आप मनबे ना कोइले। अरे वाह, अगर ई कोनो मंदिर है और खासकर शादीशुदा जोड़न के खातिर, तब तो हमरा के जाए के चाहिए। महेश, तू पागल हो गइल बाड़ा का? का तोहार दिमाग खराब हो गइल बा? हमनी ये वक्त आधा रात के मंदिर जाए? अच्छा, तब मतलब तू ना चाहेलू कि हमनी के दाम्पत्य जीवन सुखी होखे? ना, हम ऐसन बिल्कुल ना करल बानी। बाकी अगर मगर कुछो ना, तू चला, हम तोरा साथ बनी ना। अरे हमार मालिक, मत जाई, वो डायन यही के इंतजार में रहेली। महेश ड्राइवर के बात के एकदम से नकार के श्रुति के साथे कार से उतरेला और मंदिर के तरफ चल जाला। ओकर नजर मंदिर के दरवाजा पे पड़ेली, जेकरा देख के ऐसा लागत रहे जैसे कि कोनो 500 साल पुराना दरवाजा होके, काहे कि वो पुराना दरवाजा में जंग लागल रहे। मंदिर तो बाहर से बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा बा। चली मैडम, अंदर चल के देखल जाओ। महेश, हमरा की ये जगह कुछ ठीक नहीं खेलागत। प्लीज हमार बात समझा। श्रुति महेश के रोके के कोशिश करेली, लेकिन महेश ना रुकलस और अंदर चल जाला। लेकिन तब बे श्रुति की याद आवेला कि ओकर बाबा ओकरा के एगो शक्तिशाली ताबीज दिले रहले, जौन की ओकर बैग में रहल। महेश, याद बा बाबा दुआ के तौर पर हमनी के ताबीज देले रहले? हमरा के लागेला हमनी के वो ले लेवे के चाही। ठीक बा, तू गाड़ी से जाके ओके लेके आवा, तब तक हम अंदर तोहार इंतजार कर रहल बानी। इतना कहा थी महेश मंदिर के अंदर चल जाला। श्रुति के ऊ वक्त एगो अजीब सा साया अपना आसपास महसूस होकत रहल। यही वजह से वो धीमे धीमे डरत डरत वापस गाड़ी के तरफ लौट आवेली। दूसर तरफ महेश बिना केहू के परवाह कैले मंदिर के अंदर दाखिल हो जाला। वो पूजा घर के तरफ बढ़ेला। वो जैसे ही पूजा घर में दाखिल होकेला, मंदिर के घंटी
अपने आप आपस में टकराल शुरू हो जावे, जैसे आरती में होखेला। ऊ वक्ता हवा भी ना चलत रहल त ई घंटी आपस में कैसे टकरात रहल। तब बे ओकर नजर मंदिर के मूर्ति पर पड़ेली। अरे ई मंदिर हा या भूतिया घर? पूजा घर में ना तो कोनो दीप जल रहल बा और ना ही कोनो भगवान की मूर्ति बा। महेश खुद से ई बोलत ही रहल कि तब बे ओकर पीछे से श्रुति आवाज देवेली। महेश, डार्लिंग हेने आजा। महेश तुरंत पीछे पलटेला। श्रुति अपन बाह फैलाए खड़ल रहल। अरे हमार जान, तू आ गेलू। हम तोहार कब से इंतजार करत रहनी। अब सिर्फ दूर से ही प्यार बरसई बा कि पास भी आई बा? अरे काहे ना हमार जान, अब अहीं आवतानी। महेश श्रुति से जाके गले लागेला। श्रुति ओकरा से कहेली, महेश, का तू भूल गईला आज हमनी के सुहाग रात बा? अरे इहो कोनो भूले के बात है भला, लेकिन हमरा के ऐसन कहे लागता कि हमरा से ज्यादा तोरा में बेचैनी हा सुहाग रात मनावे के। बेचैनी काहे ना होई? का सुहाग रात अकेले तोहार बा? ठीक है, फिर जल्दी से घर पहुंचल जाओ और फिर हमने स्पेशल नाइट के एंजॉय करल जाओ। अरे बाबा, रात तो पहले ही बीत चुकल बा। घर पहुंचत पहुंचत सुबह हो जाई, फिर का खा के रह जाई सुहाग रात। तब फिर इहे यही मंदिर में हमनी आज सुहाग रात मनाई। महेश श्रुति के अपना बाहों में लेवेला और ओकरा साथे हम बिस्तर होके लागेला। लेकिन तब बे महेश के नजर ऊपर टंगल कांच के झालर पर पड़ेली, जेकरा देख के महेश के तेज झटका लागेला। ओकरा श्रुति के शरीर के जगह एगो चुड़ैल के डरावनी शक्ल और भद्दा शरीर नजर आवत रहल, जबकि असलियत में ऊ श्रुति रहल। महेश के समझ आवेला कि ऊ आपन सुहाग रात श्रुति के साथ ना बल्कि कोनो चुड़ैल के साथ मना रहल बा। तू के बाड़ू? छोड़ा हमरा, तू तो एगो चुड़ैल बाड़ू। महेश ऊ चुड़ैल से हटे के पूरी कोशिश करेला, लेकिन ऊ ऐसन करे में नाकामयाब होखेला और धीरे धीरे ओकरा तेज दर्द भी होखे लागल। ओकरा ऐसन लागत रहल कि बहुत जल्द अब ऊ थक के मर जाई। ऊ चुड़ैल जौन श्रुति के रूप लेके महेश के अपना जाल में फंसौले रहल, ऊ अब फिर से अपना असली चुड़ैल के रूप में आ जावेली। बहुत समय बाद हमरा के कोनो मर्द मिलल बा। अब हम अपन हवस के प्यास बुझा के रहब। महेश दर्द से तड़पे लागेला। खुशकिस्मती से तब बे वैजा श्रुति पहुंच जाली। महेश, तू का कर रहल बड़ा? श्रुति महेश के वो चुड़ैल के साथ हम बिस्तर होत देख लेवेली। वो तुरंत अपना तावीज के महेश के तरफ फेंक देवेली, जैसे वो चुड़ैल जले लागल और महेश के आजाद कर देवेली। फिर महेश और श्रुति भागत भागत गाड़ी के तरफ आवेले, जहां उनका ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करेला। शुरू में तक गाड़ी स्टार्ट न होखत रहे, पर दुआ कैला के बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाली और ऊ सब वहां से तेजी से निकल जाले। जब ऊ इलाका खत्म होकेला, तब महेश श्रुति के सब कुछ बतावेला और फिर उनका ड्राइवर उनसे कहेला, साहब, यही से हम आपके मना करत रहनी। आप लोग शहरी बाड़े, आपके यहाँ के सच्चाई ना मालूम, लेकिन यहाँ से गुजरे वाले और यहाँ रहे वाले ये बात अच्छे से जाने ले कि यहाँ हवस के भूखल चुड़ैल रहेली, जौन यहाँ मिले वाला मर्दन के सुंदर कन्या और उनकर पत्नी के रूप में दिखेली और उनकर साथ अपन सुहागरात मनावेली।
और फिर उनकरा मार के यह मंदिर के छत पर लटका देबेली। कहेले ये चुड़ैल के आपन सुहागरात अधूरी रह गइल रहे, जौना वजह से ई आज भी आपन सुहागरात पूरा कल चाहेली, लेकिन आज तक कर नहीं पाइल। यही से यहाँ से गुजरे वाला लोगन पर आज भी अपन नजर गड़ा के रखेली। अरे रूपा, ये रीढ़ की हड्डी के दर्द ना देखिए एक दिन हमारी जान लेके रही। जरा सा मालिश कर देना प्लीज। अच्छा ठीक बा बाबा, 2 मिनट ठहरी। रूपा जैसे ही कमलेश के कंधा के छुअलस, कमलेश तंदुरुस्ती से जैसे उछल पड़ल। अरे वाह रूपा, तू तो एकदम जादूगरनी बाड़ू। तोहार मुलायम हाथ से छुअत ही जैसे तन में को नई जान आ गई होखे। हमार दर्द पता ना कहाँ गायब हो गई। अब जायदा जा जाके अपन काम करा। अब हमके थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा बा। चलिए मक्खन मत लगाई, हम जाता नहीं घर के काम करे खातिर, बहुते काम पड़ल बा। रूपा किचन में जाके काम में व्यस्त हो गई। तब्बे कमलेश बिस्तर से उठल और अपन जेब टटोले लागल जो ओकरा खाली मिलल। वो एक बार फिर रूपा की आवाज लगौलस। अरे माफ करिहा, तोरा एगो और तकलीफ दे रहल बानी। वो दरअसल हमार दवाई ना जाने कहाँ रखल बा, वो जरा ले आवा। आप भी ना हद करेनी, आपन दाया पॉकेट में हाथ लगाई। कमलेश जैसे ही आपन दाएं जेब दोबारा से टटोलेला, ओके उम्मे ओकर दवाई मिल जाला। एके देख के वो थोड़ा हैरान होखेला, काहे कि कुछ सेकंड पहले जब वो अपन जेब चेक कैले रहल तब तो ओकरा खाली मिलल रहल, फिर अचानक से दवाई। खैर, एके वो फिलहाल के खातिर नजरअंदाज क के दफ्तर जाए खातिर तैयार हो जाला। अच्छा सुना, अब हम निकला तानी। सुनी, सवारी लेते समय जौन पहला सवारी मिले ओकरा छोड़ दीहा और ओकर अगला सवारी लीहा, और ऑफिस में जाके सबसे पहले अपन चेयर के चेक कर लीहा, तबे ओकरा पर बैठीहा, समझनी? कमलेश के रूपा के बाद कुछ खास पल्ले ना पड़ल। वो ओकरा पे हंसत हंसत कहेला, अच्छा मैडम ऐसा ना का, ठीक है अब हम निकला तानी। फिर कमलेश बाहर सड़क पे सवारी के इंतजार में होखेला। तब्बे ओकरा सामने से एगो टैक्सी आवत दिखाई देली, जेकर बम्पर पे एगो लाल झंडा टंगल रहे। ओ टैक्सी! लेकिन एक मिनट, हम एकरा ले ली या एकरा जाए दी? रूपा पहली सवारी ले से तो मना कले रहल। खैर छोड़ा, वो भी इसने मजाक में बोले हुई। कमलेश इतना सब कुछ सोच के वो टैक्सी के रोके के मन बना लेवेला, लेकिन इससे पहले ओकरा हाथ दिखा के रोक पावत, वो टैक्सी ओकर ठीक सामने से गुजर जाली। ओफो, ई त चल गई, अब दूसरी के इंतजार करो। कुछ मिनट बाद ओकरा अगली टैक्सी आवत दिखाई देली। वो तुरंत ओकरा हाथ दिखावेला और फिर वो टैक्सी में बैठ जाला। कुछ दूर आगे अइला के बाद अचानक से ड्राइवर गाड़ी रोकत रोकत बोलेला, अरे साहब आगे तो बहुत भीड़ बा, लागता केहू के एक्सीडेंट भइल बा। कमलेश उतर के देखेला तो ओकर होश उड़ जाला। ई एक्सीडेंट उहे पहली टैक्सी के रहल जेके कमलेश ना ले रहल। ऊ टैक्सी पर टंगल ऊ लाल झंडा के साफ साफ पहचान पावत रहल। कमलेश खुद के बड़ा किस्मत वाला समझत रहल, जौना वजह से आज बाल बाल ओकर जान बच गई। खैर, एकरा बाद वो दूसरा रास्ता से ऑफिस के खातिर निकल जाला। शाम के वो थका हारा ऑफिस से घर लौटेला। का भइल जी, कैसन रहल आज के दिन? अरे रूपा, तू आज तोहार बात ता हमार जान बचा लेलस। हमार बात का मतलब? हाँ, उहे टैक्सी वाला बात जौन तू बोले रहलू कि पहला टैक्सी मत लिहा, खतरा है। उहे भाई, जैसे ही हम दूसरा टैक्सी से आगे पहुंचनी, हम देखनी वो पहला टैक्सी के एगो भयानक एक्सीडेंट भइल रहे। वाह जी, इत्तेफाक भी न जाने कैसन कैसन हो जाला। अच्छा सुना,
हम ऑफिस के काम से 1 हफ्ता खातिर बाहर जा रहल बानी। हमार सामान पैक कर दिया। सीधा सीधा काहे ना कहेली। उ कलमुही के संगे रंगरलिया मनावे जाता नहीं। लौटी हा फिर बता। का कहलू तू? अब ना कुछ तो ना कहनी। अगला दिन उस सुबह अपना काम के सिलसिले से निकल जाला और एजे रूपा एकदम अकेली पड़ जाली। यहाँ कमलेश सड़क पार करत रहल और हर बढ़त कदम के साथ ओकर खुशी दुगनी हो चल जात रहल। वाह, का किस्मत है हमार। झट से सोनाली के फोन करके इन्फॉर्म कर देता नी कि हम निकल गए बानी। 1 हफ्ता वो हुस्न के मलिका के साथ खूब मजा करब हम। कमलेश ऑफिस स्टाफ सोनाली के साथे अपन ट्रैवल प्लान करत रहल, जहां ओकर मन में कई तरह के ख्याली पुलाव पकत रहल। 1 हफ्ता बाद कमलेश खुशनुमा तरीका से अपन घर लौटेला। रूपा कहाँ बाड़ू तू? वो इतना कह के जैसे ही घर के अंदर दाखिल होखेला, घर के नजारा देख के ओकर पैरों के तले जमीन खिसक जाली। पूरा घर बिखरा पड़ल रहे, सारा सामान टूटल फूटल फर्श पर बिखरा पड़ल रहे। तब में अचानक घर के ट्यूबलाइट फ्लिक करे लग जाली। घर के इतना गंदा माहौल देख के कमलेश के रूपा के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आवेला। वो चीखत हुए अपना बेडरूम की तरफ जाला। रूपा ई का हालत कर देले बाड़ू तू घर के? हम 1 हफ्ता खातिर घर से बाहर का गई नी, तू ता हमार घर के कबाड़ खाना बना देलू। इतना बोलत ही कमलेश जैसे ही अपना बेडरूम के दरवाजा हल्का सरकावेला, सामने वो खौफनाक नजारा के देख के ओकर रूह कांप उठेली। वो देखेला ओकर बेडरूम साक्षात कसाई खाना बनल बा। कमरा के छत पे झालर के बजाय लाश टंगल बा, जेके बदन से खून के एक कतरा भी बाकी न छोड़ले बा। उन्हें कमलेश तबे रूपा के देखेला, जौन की एगो चुड़ैल में बदल चुकल रहल और लगातार कच्चा मांस के टुकड़ा के चबाए जात रहली। बाप रे, हमार पत्नी तो चुड़ैल बाड़ी। जल्दी से हमरा के निकले के पड़ी यहाँ से। हम एकर असली चेहरा देख ले बानी ता शायद अब ई हमऊ के मार दी। इतना सोचत कमलेश तुरंत पीछे हट जाला, लेकिन तबे रूपा घुर्रात बोलेली, ओहो, ता आ गइला तू वो कलमुही के संगे रात गुजार के। अब मारे खातिर तैयार हो जा। तोरा के कैसे पता कि हम सोनाली के साथ रहनी? बड़ बुजुर्ग के कहावत ना सुनला का? चुड़ैल के तेसर आंख हमेशा तोहार पीछा करेली और हर पल के खबर रखेली। कमलेश घबरा के भागे की सोचत ही रहल कि तबे पूरा घर के लाइट्स एक साथ फ्यूज हो गई। जैसे कमलेश के आंख के सामने एकदम अंधेरा छा गई। अब वो चाहकर भी भाग ना सकत रहल, काहे कि ओकरा कुछ दिखाई ही ना देत रहल। तब बे अंधेरा के भीतर से पायल के खनके की आवाज कमलेश के तरफ बढ़त रहल और तब बे एक झटका में अंधेरे से निकलल वो चुड़ैल के हाथ कमलेश के वो गुप्त अंधेरा में खींच ले जाला, जैसे ओकर एगो तेज चीख निकलेली और फिर हमेशा के खातिर ओकर आवाज बंद हो जाली। हमरा के मत मारा, छोड़ दो हमरा के। कम से कम हमार बच्चा के तो ख्याल करा। हमरा मत मारा, हमरा छोड़ दो। हमार बहू बेटियन पर काला जादू करेली, हमार गांव पे अपन बुरी नजर रखेली। आज तक तहार खेल खत्म है चुड़ैल। अब्दुल और ओकर दोस्त साजिद एगो गर्भवती महिला के घसीट के जंगल के तरफ लेके जात रहले।
वो एगो गर्भवती औरत रहल और ओकर बच्चा 8 महीना के हो चुकल रहल। वो औरत लगातार गुहार लगौलस, लेकिन फिर भी ओमे से केहू के भी ओ पे दया नहीं आइल और उ लोग उ औरत के उहे जंगल में जिंदा दफन कर देले। अरे अब्दुल्ला, ये औरत के कहानी तक खत्म हो गई, लेकिन ये औरत के पेट में बच्चा भी रहल। कहेले कब्बो भी गर्भवती औरत के तकलीफ न देवे के चाही, ना ता एकर अंजाम बहुत भयानक होखेला। अरे अंजाम तो भयानक तब होखी अगर हमनी ई प्रेग्नेंट चुड़ैल के सही समय पे पकड़ के ना दफनैती, वरना ना जाने ई चुड़ैल हमनी के गांव में और काका कलेश करत। ओ रात उ सब अपना घर चल गईले। ई घटना के अब 1 साल बीत चुकल रहल। आज अब्दुल एगो बारात से अपन घर लौटत रहल। गांव से बाहर निकले और गांव में दाखिल होके के बस एक मात्र रास्ता रहल और वो है जंगल के रास्ता। वो जंगल ही एकमात्र ऐसा केंद्र रहल जे गांव के बाहरी रास्ता से जोड़त रहल। रात के करीब 2 बजत रहल। अब्दुल अपना साइकिल पे सवार मस्त मौला अंदाज में गांव के तरफ आवत रहल कि तब्बे वो गांव के जंगल में पहुंचेला और कुछ देर तक अपना सामने वो जंगल के गुप्त सन्नाटा और पसरा कोहरा के गौर से देखेला और अपना मन में बड़बड़ाला, हे ऊपर वाले, उत्साह में हम तो ही भुलाइए गई नी कि गांव जाए के खातिर जंगल से गुजरे के होखी। यहाँ तक दूर दूर तक केहू दिखाई भी नहीं के देत और केहू दिखी भी कैसे, काहे कि रात के 2 बज रहल बाड़े। खैर, जब 10 किलोमीटर के सफर तय कर लेले बानी त ई 2 किलोमीटर के जंगल पार करे में कौन दिक्कत बा। ऊपर वाले के नाम लेके आगे बढ़तानी। खुद से बस यही बोल के अब्दुल आगे के तरफ बढ़ जाला। करीब 5-7 मिनट तक साइकिल चलौला के बाद जब अब्दुल जंगल के बीच में पहुंचेला, तब अचानक से ओकरा के ऐसन लगेला कि केहू पीछे से लगातार ओकर साइकिल के पकड़ रहल बा। अचानक से अब्दुल अपन बैलेंस खो देवेला और साइकिल से नीचे के तरफ जाके गिर जाला। अब्दुल जैसे ही नीचे गिरेला, एगो तेज रफ्तार में ओकर साइकिल सरकेली और फिर वहां से गायब हो जाली। हे ऊपर वाले, हमार मदद करी, आज ना जाने का होखे वाला बा। अब्दुल तेज कदम के साथ आगे बढ़ब शुरू कर देलस। जंगल के ओ गुप्त सन्नाटा ओकर रगन में डर के तूफान के और बढ़ावत रहल कि तब्बे तेज बिजली कड़कल और अब्दुल अपना सामने के नजारा के देख के एकदम स्थिर खड़ा हो गई, जैसे ओकरा सांप सूंघ गइल होखे। ओकरा ठीक सामने एगो छोट सा बच्चा खड़ल रहे, जौन तेज किलकारी लगा के हंसत रहल। अरे बाप रे, ये सब का हो रहल बा, जल्दी निकले के पड़ी यहाँ से। अब्दुल भागे के खातिर जैसे ही अपन कदम आगे बढ़ावेला, तब्बे ओकरा ठीक अपना पीछे से एगो औरत के आवाज आवेली। रुक जा हत्यारा। अब्दुल के सांस तेज होके लगेली। वो थोड़ा हिम्मत जुटा के पीछे पलटल ता ओकर होश उड़ जाला। एगो औरत पुतला के समान खड़ल अब्दुल के घूरत रहली। तू तो उहे बाड़ू ना जेकरा हमने पिछला साल मार देले रहनी, लेकिन तू जिंदा कैसे? तू बस ये सोचा, हम मरे के बाद भी दोबारा कैसे लौटेगी। आत्मा के मुक्ति तभी मिलेला जब तक वो खुद के लोभ के पूरा ना कर लेवेला। हम पिछला 1 साल से यही जंगल में तुहार इंतजार करत रहनी और आज रात वो घड़ी आ चुकल बा। हमार मकसद और तुहार पाप के प्रायश्चित दोनों एक साथ पूरा होई। हमरा के मत मारा, हमरा के छोड़ दा। जौन भइल ओकरा खातिर हमरा के माफ कर दा। माफ
माफ कर दी और वो तोहरा के। अगर एक बार ई सब हमरा साथ भइल रहा तो शायद हम तोहरा के माफ कर देती। बाकी हमार मासूम बच्चा के का कसूर रहे जेकर जन्म से पहले ही तू ओकरा के मार देला। देखा जौन कुछ भइल वो अनजाने में भइल, हमरा के माफ कर दा और जाए दा। अच्छा तो ई सब अनजान में भइल और तू हमरा के माँ भी अनजाने में बनैला। आखिर में गांव वालन के तुम्हारी नाजायज औलाद के पता ना चल सके ऐसे तू धोखा से हमनी के मार देला। काहे कुछ याद आए? तू शादीशुदा होते भी हमरा साथे चक्कर चलेला और हमरा के अपन जाल में फंसेला और हमरा के प्रेग्नेंट करके आखिर में मार देला ताकि तुम्हारी घटिया रूप गांव वालन के सामने ना आ सके। और तू ही बहाना लेला कि हम गांव वालन पे काला जादू करत रहनी। अब तू मरे खातिर तैयार हो जा, ठीक वही तरह जौन तरह तू हमरा के मारले रहला। अब तो डर के तेजी से वहाँ से भागे लागल, लेकिन तब में अचानक अब्दुल सामने एगो गहरा दलदल में फंस जाला और धीरे धीरे अंदर की तरफ धसे लगेला। अब्दुल बाहर निकले के खातिर बहुत हाथ पैर मारेला, लेकिन वो अंदर धसत चल जाला। हमरा के मत मारा, हमरा से जौन भइल ओकरा खातिर हमरा के माफ कर दा। आइंदा से ऐसन गलती हम कबो ना करब। जब तोहार पुनर्जन्म होई यानी अगला जन्म में ए चीज के ख्याल रखिहा। ई जन्म में तो हम तहरा के ना छोड़ब। इतना कहा थी अब्दुल दलदल के एकदम अंदर धंस जाला और तब बे ओकरा आसपास खून बहे लगेला। एगो छोट बच्चा उहे दलदल के अंदर से ओकर जिस्म के नोचत रहल। अब्दुल चीखेला और चिल्लाला और चिल्लाहट के साथ अब्दुल उहे दलदल में हमेशा हमेशा के खातिर समा जाला। नितिन ए बेर अपन छुट्टी बितावे खातिर अपना दोस्त राघव के गांव गए रहे। ओकरा पास अबही 2 हफ्ता बाकी रहल जौन वो गांव में बितावे वाला रहल। एक शाम ऐसने बरामदा में बैठ के नितिन राघव से पूछेला, यार तोहार गांव कुछ ज्यादा ही अजीब सा है। मतलब ना बिजली ना पानी, ये सब तो फिर भी समझ में आवेला, लेकिन यार ऐसन का है कि शाम ढलला के बाद ई गांव में कोनो परिंदा भी नजर ना आवेला। ऐसन का अजीब है तोहार गांव में? भाई नितिन, हम तहरा के कितनी बार समझौले बानी, ऐसा नोट पटांग सवाल मत पूछल करा। बस इतना समझला कि जैसे यहाँ के लोग रहे लेना वैसने रहे की कोशिश करा। कल रात के भी हम तहरा के बात करत करत छत पर जात दिखनी। हम तोरा के बोल के रख ले बानी, एक बार अंधेरा हो जाओ तब फिर बेडरूम में चल जाइया और फिर शांति से रहे के। वाह भाई, अभी गांव वाला का कम रहले, अब तू भी ये फालतू बकवास में शामिल हो गईला। भाई ये 21वीं सदी है, तू अब तक ही भूत प्रेत में फसल बड़ा। देखा नितिन, हम तोहरा के पहले भी बोलले बानी और अब भी बोलब, अगर अपन सलामती चाहेला तब जब तक तू गांव में बड़ा सावधान और सतर्क रहिया। इतना कह के राघव अपना कमरा में चल जाला। हिन्ने अकेला बैठल नितिन राघव के बात के मन ही मन सोच के हंसत रहल। ई राघव बिना जब वो गांव आवेला एकर हाव भाव ही बदल जाला। वैसे ई सब बेवकूफ बाड़े, लेकिन हम इनकर तरह डरे वाला में से नहीं खे। अरे जौन चीज होखबे ना करीले ओकरा चक्कर में हम अपन आजादी काहे के छोड़ी। नितिन के राघव के बात पे जरा भी यकीन न रहल और ना ओकर मन में कोनो डर रहल। लेकिन जैसन की एगो कहावत प्रचलित था, कई बेरी डरल जरूरी भी होखेला, काहे कि कई दफा ये आपके मौत
और भयानक तबाही से बचा भी सकेला। आज के रात नितिन के सामना भी कुछ ऐसन ही खौफनाक सच्चाई से होके वाला रहल, जैसे टकराइला के बाद इंसान वापस न लौटेला। रात के खाना खाइला के बाद सब अपन अपन कमरा में सुते चल जाले। धीरे धीरे रात और काली होकर जात रहे। इहे बीच नितिन के ओकर गर्लफ्रेंड के कॉल आवेला। हेलो अंजलि, कैसन बाड़ू? लेकिन तब भी ओकर कमरा में सिग्नल वीक पड़ जाला, जैसे वो घर से बाहर आ जाला। ओकर फोन के सिग्नल अभी भी वीक ही रहल। यही से वो गांव के सुनसान इलाका में सिग्नल तलाशे खातिर आगे बढ़े लागल। जैसे जैसे वो आगे बढ़त रहल, सिग्नल स्ट्रांग होकर रहे और अब वो अच्छा तरह बात कर पावत रहे। बात करत करत एगो लंबा वक्त गुजर गई। रात के करीब 12:30 बजत रहले और नितिन भी बात करत करत बहुत दूर आ चुकल रहल, जेकरा ओके खुद भी अंदाजा न रहल। लेकिन तब भी ओकरा अपना पीछे तेज पायल खनके के आवाज सुनाई पड़ेली। ओकरा बड़ा अजीब सा लागेला। गांव के कोनो औरत और उहो ई वक्त। इतना सोचत सोचत वो जैसे ही पीछे पलटेला, ओकर होश उड़ जाला। एगो जलल चेहरा वाली औरत, जेकर पैर उल्टा रहल और आंख काली, वो ओकर करीब आवेली और एकर साथ ही नितिन एकदम जोर से चिल्लाए लागल और वहीजे फिसल कर गिर गई। एकर साथ ही ओकर फोन के बैटरी भी जवाब दे देवेली और फोन स्विच ऑफ हो जाला। लेकिन अगला ही पल वो डरावनी औरत नितिन के नजर के सामने से गायब हो जाली। अब ई ओकर भ्रम रहल, वहम रहल या फिर जे भी रहल, ऐसे ओकरा एगो तेज धक्का जरूर पहुंचल रहल। अरे यार, ना जाने हम घर से कितना आगे आ गई नी। यार, कहीं वो राघव के बात सच तो नहीं किए? अरे नाना, ऐसन भी भला कबो होके लगा। छोड़ा यार, अब जल्दी से घर जाता नहीं। अगर घर वाला जाग गेले और हमरा के ना पौले तब बहुत गुस्सा करी है। इतना सोचत सोचत नितिन तेज कदम के साथे घर के तरफ बढ़े लागल। लेकिन कुछ ही पल में ओकर बढ़त कदम थम जाले। ई देख के कि सामने एगो पेड़ के लगे एगो उल्टा पैर वाली औरत सीधा खड़ल बाड़ी। भले वहां पूरा अंधेरा रहल, लेकिन चांद के रोशनी में नितिन के वो उल्टा पैर साफ साफ नजर आवत रहले, जौन वो औरत की रहल। वो औरत पेड़ से सटल नितिन के ठीक उल्टा दिशा में खड़ल रहली, जौना वजह से वो ओकर चेहरा ना देख पावत रहल। ई बार फिर ओकरा के शक होके लागल कि कहीं ई फिर से ओकर वहम तो नहीं खे। लेकिन ई बार जौन देखत रहल वो ओकर वहम ना, एगो खौफनाक सच्चाई रहल। एकरा बाद वो वापस पीछे मुड़ जाला और अपन रास्ता बदल देवेला और दूसरा रास्ता से घर के तरफ जाए लागल। ई रास्ता एगो कच्चा सड़क जैसन रहल, जौन की एकदम सुनसान और अंधेरा में खोवल नजर आवत रहल। नितिन घबरात घबरात लगातार वो रास्ता से आगे बढ़त रहल। लेकिन एको और बात रहल कि ओकरा खुद ना मालूम रहे कि ई रास्ता आखिर जाला कहाँ। अब काहे कि वो गांव से ना रहल ता ओकरा बहुत कम जानकारी रहे यहाँ के लोग और यहाँ के सड़क के बारे में। वो बस ऐसने चलत जात रहल, काहे कि मेन रोड पे वो चुड़ैल घात लगौले खड़ल रहली। नितिन वो कच्चा रास्ता पे भी काफी आगे आ चुकल रहल और तब बे अचानक वो रास्ता खत्म हो जाला। ये देख के ओकर होश उड़ जाला और तब बे अचानक से सामने उहे औरत प्रकट हो जाला, जौन ओकरा अब वहीं चौराहा पर दिखल रहली। नितिन डर के मारे कपकपाए लगेला।
ओकर इतना हिम्मत भी ना होकत रहे कि वो ठीक से खड़ा भी हो सकेले। तब बे वो उल्टा पैर वाली चुड़ैल एक भयानक आवाज में बोलेगी, का तहरा ई गाँव में देर रात भटके के अंजाम नहीं खे मालूम। अंजाम केवल मौत बा, मौत। अब एकरा खातिर तैयार हो जा। एकरा बाद वो चुड़ैल नितिन के पैर पकड़ के ओकरा जंगल के रास्ता पे खींचे लगेली। नितिन लगातार रहम के भीख मांगेला। ना, अरे हमरा के छोड़ दा, हमरा के ना मालूम रहे, हमरा के ना मालूम रहे। ई सब चलत ही रहल कि तबे ओकरा एगो और आवाज सुनाई देवेली, नितिन, नितिन। ई आवाज राघव के रहल। ई आवाज के सुनत ही नितिन खुशी से चिल्लाए लगेला, राघव, हमार भाई, हम एजा बानी, जल्दी से आजा। राघव अपना दादाजी के साथ हाथ में मशाल लेके वहीं आ जाला। मशाल के देखा थी वो उल्टा पैर वाली चुड़ैल वहां से गायब हो जाली और नितिन मौत के मुंह में जाए से बाल बाल बच जाला। जेकर डर रहल वही भइल ना, हमके तो से इहे उम्मीद रहल। वो तो शुक्र है तोहार गर्लफ्रेंड के, जौन कॉल कट होखला से पहले तोहार चीख सुन लेलस और तुरंत हमरा के कॉल कैलस और हमनी के यहाँ पहुँच गई, वरना आज तक तोहार जिंदगी के चैप्टर क्लोज रहल। अरे हाँ यार, अब हमरा के याद आ गई, जब हम पहली बेरी उस चुड़ैल के देख के चिखले रहनी तब हमार फोन चालू ही रहल। तोहार बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। तोहार जैसे बच्चा ना जाने की उम्र में काहे इतना नादानिया करेले। जब तोके बोलल गइल हा कि एगो उल्टा पैर वाली चुड़ैल ई गांव में हर रात घूमेली और जवान पैर के तलाश में होकेली, तब तोके ओकर खौफ होके के चाही। खैर, ऐसा बेवकूफी फिर कबो दोबारा मत करिहा। एकरा बाद सब अपन अपन घर लौट चले। गांव घर में यही मानल जाला कि चुड़ैल के पैर हमेशा उल्टा हो खेले, जैसे कि आप एगो बड़ा सा भीड़ में भी ये पहचान सकेले कि कहीं इंसान के भेष में आपके सामना कोनो चुड़ैल से तना भइल। रामगढ़ गांव के एगो प्रचलित कथा है। दोपहर के 12 बजे से लेके आधी रात के 12 बजे तक गांव के बीचों बीच बनल एगो गुफा से अजीबो गरीब आवाज आवेली। ई आवाज में इतना दर्द होखेला कि सुनला मात्र से ही दिल के धड़कन तेज हो जाला। ई गुफा के पास से गुजरे वाला हर शख्स के ओकर नाम गुफा के अंदर गूंजत सुनाई देवेला। ऐसन में ई गुफा के रहस्य जानल बड़ा इंटरेस्टिंग होखी। साल 2013 की बात है, जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अभिमन्यु और रिहान के एक गुफा के रहस्य जाने के खातिर बुलावल गईल। साहब, ये गुफा के सच होगी बहुत खतरनाक। हम तो आपसे वही भी कहा था नहीं कि अंदर जाए के चीज छोड़ दी। अरे गोपाल जी, हमनी के तो ई ड्यूटी है। हमार डिपार्टमेंट हमनी के जौन टास्क देवेला ओके तो पूरा करे के ही पड़ी। अच्छा साहब, तो ठीक बा। उम्मीद है कि आप जल्दी ही लौटी हैं। शाम के करीब 5 बजे एकदम गुप्त तरीका से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट ओ भूतिया गुफा के अंदर दाखिल भइले। पिछला 37 साल से ये गुफा के अंदर से भयानक आवाज और खतरनाक हरकत होखत रहे। एक तो ई गुफा गांव के बीचों बीच आइल बा, त ऐसे में गांव के लोगन के ई गुफा के खौफ के खत्म करे के ही पड़ी। और ये तब्बे खत्म होगी जब अंदर से एक खौफनाक आवाज और खतरनाक आकर्षण खत्म होगी। अभिमन्यु और रिहान के अंदर दाखिल होखला के बाद ही गुफा में उनकर नाम के गुस्सैल आवाज गूंजे लागल। चला जा यहिजा से,
मरबा दोनों। तू लोग ये दर्द के दुनिया से बाहर निकल जा। अभिमन्यु और रिहांत, मौत की तारीख आज रात 12 बजे। यार अभिमन्यु, ये गुफा कितना अजीब बा। आज तक ऐसन कोनो भी केस हैंडल ना कईनी जहां बेजुबान गुफा धमकी देवेली। दोस्त, भूतिया जगह हमेशा अजीब और खतरनाक ही होखेला। बस अब सोचब कम करा और टॉर्च के मदद से पिक्चर के कलेक्ट करा। रिहान तो गुफा में टॉर्च के सहारे आगे बढ़े लागल और साथ ही साथ गुफा के हर तरफ के तस्वीर खींचे लागल। रिहान के तब्बे बड़े बड़े कदम के आवाज सुनाई पड़ेला। ई आवाज ओकर ठीक बगल से आवत रहल और रिहान तो कदम के आवाज के पीछा करत करत गुफा के आखिरी छोर तक पहुंच जाला। अब वो गुफा के अंत में पहुंच चुकल रहल। ओकरा गुफा के अंत में एगो दरवाजा दिखाई देहलस। उ दरवाजा पे लिखल रहल, दूसर दुनिया के दरवाजा। रिहान मन ही मन में ई सोचत रहल कि कहीं ई दरवाजा दूसर दुनिया के तो ना। कि तब्बे ओकरा उ दरवाजा के पार से एगो आवाज सुनाई देवेला, रेहू बेटा, हम तोहार दादा, हमार पास आजा बेटा। बाप रे, ये कैसन दरवाजा हा? ये तो हमार दादाजी की आवाज हा। रिहान के उ दरवाजा के पीछे से ओकर दादाजी के आवाज सुनाई देत रहल। उ सुन के रिहान खुश और इमोशनल दोनों रहल। इहे इमोशन में उ एगो गलती करे जात रहल। उ दरवाजा खोले के खातिर हाथ आगे बढ़ौलस कि तब्बे पीछे से अभिमन्यु के एक तेज चीख पूरा गुफा में गूंजे लगली, बचाओ बचाओ हमरा के। अभिमन्यु के चीख सुन के रिहान भागत भागत पीछे गईल। इतना सब में तो उ अभिमन्यु के लगभग भूल ही गईल रहे। रिहान अभिमन्यु के पास पहुंचलस। वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा रहल, जैसे कुछ भइल ही ना। अभिमन्यु, ये कैसन गंदा मजाक हा? तू वहीं चिखला काहे? अभिमन्यु हल्का मुस्कुरात चुपचाप खड़ा रहल। एकरा बाद रिहान अभिमन्यु के अपना साथे वो दरवाजा के पीछे चले के इशारा करेला। दोनों वो गुफा के आखिरी छोर पे यानी के वो दरवाजा तक पहुंच चुकल रहले, जहां से दूसर दुनिया के रास्ता शुरू हो खेला। अभिमन्यु, यार ई देखा, पता है हम वही तुरंत कुछ देर पहले ही अपना दादाजी के आवाज ई दरवाजे के पीछे से सुन ली हा। हमरा के लागत था एकरा पीछे मरल लोगन के दुनिया हा। त दरवाजा खोल के देखला ना, ऐसने ख्वाब में पोल काहे बांध रहल बाड़ा? सही कहला, हम दरवाजा खोला तानी। रिहांत दरवाजा खोले ही वाला रहल कि तब्बे ओकर नजर अभिमन्यु के शरीर पर पड़ेला। यार, जब तू ई गुफा में आयल रहला तब तू सफेद शर्ट और ब्लू जीन्स पहनले रहला, अब वहीं तू काली स्लीव्स और लाल लोअर पहनले बड़ा। भाई, आखिर तू कपड़ा कब बदल लेला? तब्बे अभिमन्यु के दांत बाहर आवे लगेला। ओकर कद बड़ा होखे लागल, ओकर हाथ के नाखून बढ़े लागल और उ अब पूरा तरह से एगो शैतान बन चुकल रहे। वो डरावनी हंसी के साथे एक भारी आवाज में कहेला, तोहार अभिमन्यु के ता हम 10 मिनट पहले ही ये दरवाजा के पार भेज देनी, जब तू ओकर चीख सुन ले रहला। तू तो बस एक जरिया रहला, काहे कि शिकार हमेशा ई दरवाजा के पास लाकर ही होखेला। मतलब तू अभिमन्यु के मार डाला? कोनो शक बा तोहरा? ताजा ई दरवाजा के ऊ तरफ तो के तोहार दोस्त वही जे मिली।
जौन दुनिया से तू आयल बड़ा वहां मरे के पहले लोग रहेले। अब तू जौन दुनिया में जइबा वही जा मरला के बाद लोग रहेले। दर्द की दुनिया में तुहार स्वागत बा। एकर बाद रिहान भागे के कोशिश करत रहल, लेकिन सामने वो शैतान खड़ा रहल। अब एगो मात्र रास्ता वो दरवाजा रहल। वो सोचलस कि ई दरवाजा ई गुफा से बाहर जाए के रास्ता होखी। रिहान सोचलस कि कहीं उई दरवाजा से बाहर भाग ना जाओ, यही से वो शैतान ओकरा डरा रहल बा। रिहान खुद के जान बचावे के खातिर बिना देरी कैले दरवाजा खोल देलस। ओकरा दरवाजा के बाहर एकदम अंधेरा दिखाई देवेला। वो दरवाजा के अंदर से रोवे और चिल्लाए के आवाज आवे लागेला, बिल्कुल वैसन ही आवाज जैसन मौत के वक्त परिवार के लोग रोवेले। रिहान एकरा पहले दरवाजा के बंद करत, एगो लंबा सा हाथ वो दरवाजा के बाहर से आयल और रिहान के वो दूसर दुनिया के तरफ खींच लेहलस। ऐसे रिहान के एक तेज चीख निकल पड़ल और वो शैतान भी जोर से हंसे लागल। वो गुफा के रहस्य आज तक केहू भी जान ना पौलस। आज तक कई लोग गुफा के अंदर जाके ओकर रहस्य के जाने के कोशिश कैले बाड़े। जे केहू वो दूसर दुनिया के दरवाजा के खुल्लस, वो हमेशा के लिए उहे में समा गईल। जौन जिंदा बच गईले वो लोग या तो आत्महत्या कर लेले या तो वो पागल हो गईले। वो गुफा के रहस्य आज भी अनजान बा। आज 45 साल के बाद भी एकर रहस्य केहू भी ना जान पाइल।